सबसे पहले बताओ फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर हो चुका है? रिवीजन का बात कर रहे, रिवीजन का। बात मत करो। हाँ भाई, इतना का रिवीजन अभी करंट हो चुका है, बाकी पढ़े तो पूरा किताब है। ठीक है, कोशिश करेंगे अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन अभी आएगा पीवाईक्यू में तो सॉल्व करना है खुद से। रे ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन होगा, बाकी चैप्टर से भी होगा, ट्राई करना, नहीं होगा तो हम यहां बताएंगे। और अगले सेशन से ध्यान रखना है जितना पढ़ाई हो चुका है पढ़ के आना है ताकि यहाँ पे क्वेश्चन लगा सको। अगर अभी भी पीवाईक्यू नहीं लगेगा तो मोरल डाउन हो जाएगा तुम लोग का, फिर कोई माई बाप नहीं बचा सकता एग्जाम में। मोरल डाउन समझते हो ना? हाँ, मोरल डाउन अगर हो गया तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। फिर खुद के नजरों में खुद से फील होगा कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं, समझ नहीं आ रहा है ऐसे वैसे। ठीक है, तो बात ध्यान से समझ लो। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पढ़े हो जो नोट्स में है एक बार पलट लेना है, रटना नहीं है, बैठ के चाटना नहीं है, बस एक बार ऊपर ऊपर पढ़ लेना है कि हाँ भाई क्या है। क्लियर है बात? जैसे पूछा जाए मोलैरिटी क्या है तो इतना तो आना चाहिए क्या मोलैरिटी क्या है, फॉर्मूला क्या है, बाकी यहाँ पे हम खड़े हैं बताने के लिए। ठीक है, अब पीवाईक्यू सेशन में कोई ये नहीं बोलेगा कि सर पूरा से एक्सप्लेन कीजिए आखिर ऐसा क्यों, ये नहीं होगा। डाउट क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है भाई, जिसके पास भी नहीं है तो हम यहां लिखेंगे या बोलेंगे। अच्छा पहला क्वेश्चन ऑप्टिक्स से है। चलिए, ए स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। रट के आए हो तो अलग बात है। स्फेरिकल मिरर, ठीक है कल से कर देंगे भाई, अगले सेशन से, आज रहने दो। स्फेरिकल मिरर इमर्ज इन वाटर देन इट्स फोकल लेंथ। जवाब दोगे भाई? क्या होगा? अपना अपना जवाब सोचो। सेम वाले रीजन देंगे, इंक्रीज वाले भी रीजन देंगे, बिना रीजन के कोई आंसर नहीं। फोकल लेंथ किस चीज पर डिपेंड करता है? फोकल लेंथ किस चीज पर डिपेंड करता है, बोलोगे जल्दी? पढ़े होगे F इज इक्वल टू क्या होता है? R का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका क्या मतलब होता है? ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये इसका सेंटर है, यही क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। एग्री करते हो नहीं करते हो? तो क्या अगर हम स्फेरिकल मिरर को पानी में डाल दें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंजिंग आएगा क्या? तो अगर इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा तो फोकल लेंथ इस पर डिपेंड करता है, कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। समझ में आ गया रीजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ऑप्टिक्स को भी रोको, जो अपने सिलेबस का, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। अच्छा क्वेश्चन, और जो जो क्वेश्चन हम करा रहे जिसके पास बुक है उसको टिक विक लगा लो कि हाँ ये क्वेश्चन हो चुका है, जो नहीं हुआ है उसको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत शानदार क्वेश्चन है। फॉर रेजोनेंस कंडीशन इन LRC सर्किट, कौन सा कंडीशन बोला है? रेजोनेंस का कंडीशन है, सर्किट है LRC। LRC पढ़ो, LCR पढ़ो, जो पढ़ो एक बात। LRC सर्किट है, कंडीशन क्या है? रेजोनेंस। तो पूछ रहा है फेज डिफरेंस बताइए वोल्टेज एंड करंट के बीच का।
क्यों होता है? ऐसे थोड़ी हम पढ़ाए थे। 23। अलग पब्लिकेशन है क्या? इसी में क्वेश्चन नंबर 53 देखो। ठीक है, तो अब बताओगे इसका फेज डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शन है पाई, पाई बाई 4, पाई बाई 2 और 0। बोलो भाई। रीजन भी दो। व्हाट इज द रीजन, क्यों 0? सेम कहा? इस बात से कैसे पता चल रहा है कि भी आई सेम डायरेक्शन में? हाँ तो बताओ कैसे बनेगा? डिस्कशन का मतलब समझ रहे हो? खुल के बात करना है। एक क्वेश्चन पे आधा घंटा भी जाएगा लेकिन बात करना है। हाँ खुल के, अगर पूरा समझ के प्रॉपर, और नहीं अगर ऊपर ऊपर पढ़ना है तो भी बता सकते हो। आपके ऊपर है, जैसा पढ़ना चाहते हो वैसा। बताओ आखिर 0 क्यों होगा? क्यों क्यों होगा? बोलो बोलो, तुम लोग बोलो क्या हुआ? अभी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सीबीएसई का क्वेश्चन बनाओगे कैसे? कौन सा कंडीशन है? रेजोनेंस कब बोलता है? रेजोनेंस क्या होता है? डिफिनीशन, व्हेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी जब एक्सी किसके बराबर हो जाए तब जो है कौन सा कंडीशन आता है? रेजोनेंस का। अब बात करते हैं एलआरसी सर्किट बनता कैसे है। देखो यही है एलआरसी सर्किट, आया ना? ये एक्सएल होता है, ये एक्सी होता है, ये आर होता है। अगर हम इसका इंपीडेंस का फॉर्मूला बोले तो कैसे निकालोगे? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, एग्री करते हो? रेजोनेंस का कंडीशन एक्सएल किसके बराबर हो चुका, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? यानी जो Z है इंपीडेंस वो किसके बराबर है? यानी इस सर्किट में इसका कोई रोल है क्या? सर्किट में अब सिर्फ क्या बचा? इंडक्टर में हम पढ़ते हैं कि हाँ इन करंट और वोल्टेज लीड और लैग करता है। कैपेसिटर में पढ़ते हैं लीड और लैग करता है। रजिस्टर में क्या होता है? सेम फेज में होता है। किसमें होता है? सेम फेज में होता है। अब रेजोनेंस के कंडीशन से ये दोनों बात तो एलिमिनेट हो चुका है, तो सर्किट अब कैसा हो चुका है? रजिस्टिव। और रजिस्टिव सर्किट होने की वजह से V और I कौन से फेज में होगा? सेम फेज में। सेम फेज होने का मतलब इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 डिग्री। ये है एक्चुअल रीजन। आया समझ में बात? अब इससे घुमा के कुछ भी पूछ सकता है। अगले साल मान लो नहीं इसी साल पूछ लेगा रेजोनेंस का कंडीशन बताइए, ये पूछ ले। यहीं पर बात करो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फॉर्मूला पूछा जाएगा अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बताओ। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? एक्सएल बराबर एक्सी होता है ना भाई। एक्सएल को क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखते हैं? ओमेगा ओमेगा का मल्टीप्लाई 1 बाई ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एलसी। यही फॉर्मूला होता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का। बोलो पढ़े हो ना ये सब चीज? अब इसमें और क्या वैरायटी कर सकता है? बोलेगा इंडक्टेंस इतना है, कैपेसिटेंस इतना है, सीरीज रेजोनेंस का कंडीशन है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। तो इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कीजिए। और उसका मन खराब होता है तो इसमें पूछा है पूरा रेजोनेंस का कंडीशन 5 मार्क्स में पूछा है, तो डिफिनीशन लिखोगे, ये से फिगर बनाओगे, ये सब बात बताओगे, ये प्रूफ करोगे, हो गया 5 नंबर। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? पढ़िएगा। इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी क्वाइल। कितना क्वाइल होता है ट्रांसफार्मर में? पहले ये बताओ। ये प्राइमरी बनाया मैंने और ये सेकेंडरी क्वाइल है। इसका नंबर ऑफ टर्न, इसका नंबर ऑफ टर्न, इसका वोल्टेज E1, इसका इसमें जाने वाला करंट I1, इसमें जाने वाला करंट। अच्छा यहां से हम एक चीज पढ़ते हैं, N1 बाई N2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 इज इक्वल टू
I2 बाई I1, I2 उल्टा हो जाता है। इस पूरे को हम लोग बोलते थे के का नाम क्या होता था? टर्न रेशियो। क्या नाम होता था? इसी का एक उल्टा आता है N2 बाई N1, E2 बाई E1 इज इक्वल टू I1 बाई I2। इसको क्या बोलते थे? ए। इसका क्या नाम था? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। याद है ये सब बात? कोई दिक्कत? अब सवाल ये है कि अगर N1 स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, कैसा है? तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाएगा, यानी इधर अगर कम वोल्टेज होगा तो इधर। अच्छा, अगर इधर वोल्टेज बढ़ा तो इधर करंट क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? सोच के बताओ। अगर वोल्टेज बढ़ा, इधर वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ेगा या घटेगा? क्यों घटेगा? जी हाँ, ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन क्या है कि पावर को क्या मेंटेन करना है? कांस्टेंट। तो अगर मान लीजिए P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। इधर कम वोल्टेज है, मान लो इधर वोल्टेज है, पावर मान लेते हैं इधर हमें 12 वॉट का। 12 वॉट का इसमें बोल देते चलिए P बराबर, वोल्टेज है 4 वोल्ट और करंट है 3 एम्पियर। तो 4 3 कितना हो गया? तो इसको 12 यहां से यहां सप्लाई करना है, लेकिन यहां पर इसको वोल्टेज को क्या किया गया है? आप तो मान लेते हैं वोल्टेज अब 4 से कितना हो गया? 6। तो 12 मेंटेन करने के लिए करंट को क्या होना पड़ेगा? 2। तो घटा या बढ़ा? घटा। तो याद रखना है, अगर स्टेप अप हो रहा होगा तो वहां करंट डाउन हो रहा होगा। तो क्या सवाल का जवाब होगा? लेस। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे आर बताओगे क्या है? मूविंग पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या और क्या क्या ऑप्शन है? बताओ क्या होगा? गलत जवाब। देखो भाई, अल्फा पार्टिकल जानते हो? अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। पढ़े होगे? बीटा पार्टिकल के बारे में पढ़ाए थे, निगेटिव। तो अल्फा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक्सरे के नाम कभी और कहीं कुछ सुने हो? कहीं और एक्सरे के बारे में जानते हो क्या होता है? स्कैन किया जाता है। कैसे? कोई करवाया है एक्सरे? कैसे होता है एक्सरे? किस चीज का एक्सरे करवाए हो? तो कैसे करवाया था? पैर रख दिया था प्लेट पे, ऊपर से मशीन लगा दिया होगा, नीचे एक प्लेट लगा दिया होगा, और उसी ऊपर से लाइट आया और खेल खत्म हो गया। मतलब नीचे तुम्हारा प्रिंट हो गया। फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं उसको। कर दिया प्रिंट ना? ठीक है, ऐसे ही होता है एक्सरे। तो एक्सरे पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो निगेटिव चार्ज होता है। एक्सरे एक वेव है। क्या है? और कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस वेव को बोलते हैं? जो किस किस से मिलके बना हो? इलेक्ट्रिक वेव से और हाँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मिलने पे जो नया फील्ड या नया वेव जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगला सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत है, हम जो बता रहे हैं उसको सही मानते चलेगा। क्या दिया इसका आंसर? गड़बड़ दिया था ना? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, चलो आ जाओ। द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल, चलो पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताओ। तो यहां पे हम करा लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये बात भी सही बोल रहे हो। जिसका रिवीजन हुआ है उसी का कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसका हुआ उसी का कर लेते हैं, जो नहीं हुआ उसको बाद में कर लिया जाएगा। आइए, वो तो सबको उसका रिवीजन किया है। हल्का वाला चीज मिल गया तो मजा आ गया। 12 नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी एफ ई और एफ जी। पूछा जाए इन दोनों में बड़ा कौन है? कितना गुना बड़ा होता है? 10⁻36 टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 10⁻36 टाइम। हाँ भाई, गलत क्यों होगा? बात नहीं करो भाई, बात नहीं करो। अगला क्वेश्चन,
बहुत क्वेश्चन का आंसर गलत है, हम बैठ के वही तो मिला रहे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये आप लोग बनाइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 हम यहां लिख रहे हैं भाई, बोलिएगा क्वेश्चन पढ़ो तो। ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज कैपिटल Q will be equilibrium if will be। ठीक है, बताइएगा भाई, ऑप्शन बता दो क्या क्या है। कैपिटल Q है ना, कैपिटल Q बाई 2 C बनाइएगा। कॉपी कलम इस्तेमाल करो, गुलाम स्लो तो याद होगा, इतना तो जानते हैं। चलो बना भाई। बनाओ, कितना टाइम हो गया, 1 बज गया। बनाइए भाई। सी गलत जवाब। और कोई? ए ना, ए सही ना, सी सही ना, डी सही, बी कैसे होगा सही, सोचो। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, यहां पर अच्छा क्वेश्चन है भाई। दो चार्ज है Q, इन दोनों के बीच में एक स्मॉल चार्ज कौन बैठा हुआ है, स्मॉल Q। यही स्टेटमेंट है। पूछ रहा है कि ये Q का वैल्यू क्या हो कि ये दोनों चार्ज आपस में क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बराबर, कांस्टेंट, जो समझो, स्टेबल, एज योर विश। मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस L है, क्या है, तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L/2। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस L/2। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, बताओगे, हम ABC भी लिख देते हैं, ABC। FBC फोर्स बताओ कितना होगा, BC FBC के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L/2 का होल स्क्वायर। पूरे का थोड़ी बोले हैं जो L² बोल रहे हो, आधा कितना है, L/2 है। अच्छा, अगला फोर्स बताओगे जरा, FAB कितना होगा, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम होने के कंडीशन का मतलब है कि सारे फोर्स का समेशन किसके बराबर होगा। हमने अपना कोई सा भी तुम दो फोर्स निकाल सकते हो, हम यही दो फोर्स निकाले, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें FBC प्लस, तो ये किसके बराबर मिलना चाहिए, 0। FBC हमारा क्या आया था भाई, KQ बाई L/2 का होल स्क्वायर प्लस FAC क्या आया है, KQ² बाई बराबर में, और इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे L² प्लस KQ² बाई L² बराबर में 0। बताओ कॉमन क्या हो सकता है,
पहले कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन हो गया, q कॉमन हो गया और नीचे से एल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा प्लस इज इक्वल टू, अच्छा हाँ छोटा वाला q होगा यहां पर सॉरी, 4q प्लस q इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट इधर गया तो क्या बचेगा 4q प्लस q इज इक्वल टू, तो 4q इज इक्वल टू q इज इक्वल टू माइनस q बाई 4, दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन मैं देखा हूं, 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E व्हेन डाइपोल इज इन स्टेबल कंडीशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझोगे, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को क्या बोलते हैं P, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। ठीक है, तो अब क्या पूछना चाह रहा है आपसे, डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा ये बताओ इसका पोटेंशियल या वर्क डन क्या पढ़ाए थे, PE cos थीटा, याद है नहीं है। कोई भी चीज स्टेबल कब होता है, अपने मिनिमम कंडीशन पर या मैक्सिमम पर, मिनिमम पे स्टेबल हो जाओगे। तुमको 5 रुपया देंगे 5 लाख देंगे, कहां स्टेबली फील करोगे, मैक्सिमम पर ना। कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कितने डिग्री पर होता है, कितने पर, कितने पर, बात नहीं, कॉस थीटा कितने पर मैक्सिमम होता है, 0 पर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर एंगल कितना बन रहा हो, 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो वो अपने आप को स्टेबल फील्ड में महसूस करेगा। चलिए भाई अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं ऑप्शन देंगे पहले, रुकिए, बाकी लोग के पास तो नहीं है ना, बोलोगे ऑप्शन बता दो हम लिख लेते हैं। हाँ अगला क्या है, अगला इलेक्ट्रिक, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ अगला इलेक्ट्रिक, अच्छा भाई फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बोलते हैं। अब बताओगे भाई कौन वेक्टर क्वांटिटी है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर। हाँ भाई, और यस और नो। चलिए सबका बात करते हैं, ये फ्लक्स का फॉर्मूला बताइएगा, बी डॉट डी ए, इसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, फील्ड, आया ना, याद तो होगा। एक क्या होता था एरिया वेक्टर, एक होता था फील्ड। अब आप बताइए 3i कैप मल्टीप्लाइड बाई 3i कैप, चलो डॉट मिल लेते हैं, क्या होगा बताओ, इसका आंसर बताओगे। 3i कैप प्लस 3i कैप क्या होगा वैल्यू, अरे अंधे डॉट में है, i डॉट i 0 होता है, क्रॉस में 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट है, आंख खोलो ना, 9 होगा। अभी भी नहीं पता है वेक्टर, वेक्टर नहीं पढ़ा है अभी तक, तुम ठीक बोल रहे हो, उससे बात कर रहे हैं, नहीं पढ़ा है अभी, तुम्हारी गलती है। डॉट प्रोडक्ट में सेम चीज 1 हो जाता है, अपोजिट 0 हो जाता है, क्रॉस में सेम 0 हो जाता है, अपोजिट का दूसरा खेल चलता है। ठीक है, तो अगर हम देखो 3i दोनों तो वेक्टर है, वेक्टर का ही कंपोनेंट है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, क्या 9 वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, ये 9 स्केलर मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। तो यहां से एक बात आप याद रखिएगा कि जब किसी भी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है तब जो ओवरऑल कंपोनेंट मिलता है वो कैसा मिलता है, स्केलर। समझ रहे हो बात। अगर यहीं पे मैं बात करूं 3i अपॉन में 3i कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, 3 कैसा है, 3 से 3 कटा क्या बचा, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना।
तो अगर कभी वेक्टर अपॉन स्केलर का रेशियो आए तो हमेशा क्या मिलेगा, वेक्टर। अब देखो बी और डी ए किस चीज का प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी का, तो ये कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर। कैसे तुम रट रहा था वेक्टर, जरा बताना, फ्लक्स को कैसे बोला, कुछ भी सोच रहे हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है बताओगे, W बाई W भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर बाय स्केलर तो स्केलर ही मिलेगा, 5/5 क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ये आइए ये भी कैसा क्वांटिटी होता है, इसको भी स्केलर ही बोलते हैं भाई, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है KQ/R, होता है ना फॉर्मूला। लास्ट कौन बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E बराबर क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स कैसा है, फोर्स स्केलर है, शाबाश। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर बाय स्केलर क्या रेशियो देगा, तो आंसर क्या होगा। तो देखो रटने को तुम रट सकते हो, स्केलर वेक्टर समझने का ये तरीका है। अगर तुमको फोर्स भी नहीं पता है, मान लो फोर्स भी पूछ दिया नहीं मालूम है, फोर्स का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, एक्सीलरेशन कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर। तो देखो एक्सीलरेशन वेक्टर मास स्केलर दोनों का प्रोडक्ट, इसको क्या बना दिया, वेक्टर बना दिया। ऐसे भी याद रख सकते हैं, दो सेम होगा स्केलर हो जाएगा, दो अपोजिट होगा वेक्टर रहेगा। ये अपना मेरा खुद का ट्रिक है, याद रखो, तुम्हारे लिए नहीं याद रखना है तो रट लो, रट लो, रटने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 3 कैपेसिटर, क्वेश्चन पढ़ोगे जरा, अच्छा ठीक है तो बोलो, तो क्वेश्चन तो बोल दो। 6 माइक्रोफैराड का 3 कैपेसिटर है, ठीक है। अब समझोगे भाई, क्वेश्चन समझो, बहुत हल्ला कम करो यार, क्वेश्चन बोलो उसके बाद बनाओ चुपचाप, आंसर पूछेंगे तो बता देना, अभी नहीं पूछ रहे ना। 6 माइक्रोफैराड का 3 कैपेसिटर है, अब बोल रहा है कि इन तीनों को किस तरह से अरेंज करिए कि एकदम मिनिमम मिल जाए, और किस तरह से अरेंज कीजिए कि एकदम मैक्सिमम मिल जाए। तो कैपेसिटर में उल्टा होता है रजिस्टर का, पढ़ा है। तो अगर इन तीनों को सीरीज में जोड़ देंगे तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। 6 6 6 अगर तीनों को अगर हम ऐसे जोड़ दें क्या होगा ओवरऑल बताओ, 2 माइक्रोफैराड। समझ में आ रहा है। अगर हम तीनों को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दें तो क्या होगा, 18 माइक्रो। तो देखो मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है, देखो तो है क्या, हाँ या ना, हो गया। अगला भाई, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेट, देखो कितना बच्चा वाला क्वेश्चन। आई बराबर क्या क्वेश्चन है बोलो तो जरा इक्वेशन, 100। यहां पे क्या पूछ रहा है, आरएमएस। तो आई आरएमएस बराबर क्या होता है, आई एम बाई, अच्छा इस इक्वेशन को आई इज इक्वल टू आई एम का वैल्यू देखो ऑप्शन में है क्या, हाँ तो उसको तोड़ दो, √2 का वैल्यू लिख दो, कितना हो जाएगा। ऑप्शन है नहीं दिया है, मिस्टेक है, मिस प्रिंट है, 60 बाई √2, 60 में बाई लगाइए, गलत प्रिंट है, इतना गलत प्रिंट करता है बाप। अगला भाई देखिए क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में एलआर सर्किट नहीं है बोले थे ना, सिर्फ क्या है एलआरसी, लेकिन क्वेश्चन देखो एलआर से पूछा है, इंपीडेंस पूछ रहा है एलआर सर्किट का, क्या होगा। पहले आरएल का बात कर लेते, देखो आरएल सर्किट तो यही होगा, इसका एक्सएल, इसका आर, जेड बराबर क्या होगा, √R का स्क्वायर प्लस, अच्छा तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो R² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है ना, तो अगर वहां पर ओमेगा एल लग दोगे तो R² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, क्या है इसमें दिया हुआ, वही दिए हुआ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट लूप इज मेड डबल एंड द करंट मेड हाफ। लीजिए रेडियस को क्या करना है, रेडियस को डबल, डबल का मतलब क्या कर देंगे, करंट को क्या करना है I/2। उसके बाद क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इनटू एरिया,
करंट को क्या कर दिए हैं, आधा कर दिए हैं। एरिया पहले क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, अब क्या लिखोगे, पाई इंटू आर का जगह पर 2r का स्क्वायर, तो I बाई 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आई पाई आर स्क्वायर 2 2 जा 4, यानी कितना टाइम हो गया, 2 इंटू आई इंटू ए, कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करंट आधा रेजिस्टेंस डबल, फॉर्मूला पे आधा डबल रख देना है, काट के आंसर है आई इंटू ए करंट पर एरिया। यही दिक्कत होता है, अगर पढ़ के नहीं आओगे यही दिक्कत होगा, होता है नहीं होता है, क्या बोल रहे हो, चलो बात नहीं। अगला क्वेश्चन, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ चोक कॉइल, पढ़ोगे अगला क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस को किससे दिखाते हैं, इंडक्टेंस को किससे से दिखाते हैं, एल कितना दे रखा है, आगे पढ़ो, 2 एम्पियर पर सेकेंड, तो टाइम के रेट में, रेट को कैसे लिखेंगे, डी आई बाई डी टी, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कितना का है, 2, कितना है 2 एम्पियर, कोई दिक्कत, इंक्रीज कर रहा है तो प्लस में 2 लिखें, डिक्रीज होता तो क्या लिखना होता। अब क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ईएमएफ, तो भी बराबर क्या पड़े हो, एल डी आई बाई, एल कितना है, वो कितना है 10 वोल्ट, खत्म, क्या है, अगर डिक्रीज होता तो -10 वोल्ट होता। समझ में आ गया बात। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। अब ये तो रखने वाला चीज है, मैग्नेटिक मोमेंट अर्थ का कितना होता है, 8 इंटू 10⁻22 होता है, तो इसको याद कीजिएगा, जैसे परमिटिविटी का वैल्यू रटे हो वैसे ही। लो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, अगली बार आ गया जो हम पूछे। 28 नंबर देखो, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी बताए थे ना, कितना होगा 0। ये देखिए हमारे होनहार बच्चे अभी बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री बनेगा, वो तब तुम बोल रहा है 0। समझ गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ करंट कॉइल चेंजेज 5 to 2 एम्पियर, क्या बोल रहा है, करंट चेंज हो रहा है, देखो डी आई मैं लिख रहा हूं, डी आई को लिख सकते हैं I2 माइनस I1, कहां से कहां जा रहा है, 5 से 2, तो 2 माइनस 5 कितना आएगा, माइनस का 3 एम्पियर, चेंज ऐसे निकालते हैं ना I2 माइनस I1 करके। आगे पढ़ोगे, इन 0.1 सेकेंड, तो dt कितना दे दिया 0.1 सेकेंड, देखो यहां पे डायरेक्ट di बाई dt दे दिया था, यहां पे अलग अलग दिया है। अगला क्या बोल रहा है पढ़ो, अच्छा अब वोल्टेज दे दिया 50, चलिए v बराबर दे दिया 50, अब L बोल रहा है, बताओ निकलेगा नहीं निकलेगा, v इज इक्वल टू, तो आप L निकालना है, तो v इंटू डी टी बाई डी आई, तो L इज इक्वल टू v कितना है, dt कितना है बाई 3, इसको उड़ाओ 30 करो, कैलकुलेट कर लो, 5/3 के अप्रॉक्स आने वाला है ऑप्शन, है ऑप्शन में, हो गया बस, हो गया बन गया। कहाँ डी दिया है, 0.67 होगा क्या, एक मिनट रुको, नहीं 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 1.67 होगा, 3 पॉइंट कैसे हो जाएगा, डी दिए हुआ है, गलत गलत गलत, तो वही तो, ठीक ठीक। चलिए अगला भाई क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये सब तो ऑप्टिक्स का हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 34, फेज डिफरेंस, देख लो फेज डिफरेंस से चौथा क्वेश्चन है ये, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ओनली कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग सर्किट। अब सर्किट जो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैपेसिटर है। अब इसमें बोल रहा है कि जो वोल्टेज और करंट है उसमें क्या होगा फेज डिफरेंस, बताओ क्या होगा, लीड लैग, हमको पूरा कॉन्सेप्ट बताओ। हाँ कितना डिग्री से, वोल्टेज
यही क्वेश्चन इंडक्टर में पूछता तो उल्टा हो जाता, करंट लैग कर जाता, वोल्टेज। समझ गए? चलिए अगला है वेव वाला क्वेश्चन। हटाइए अभी। क्वेश्चन नंबर 36, द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा लॉ है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच को गवर्न करता है? एम्पियर लॉ, फैराडे लॉ, ओम्स लॉ या कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ। हो गया, दो चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ ही है ना। अगला, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बनाओगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, पॉइंट चार्ज से कितना होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर फोर्स पूछता तो क्या बोलते? अगर फोर्स पूछता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बोलते या आर स्क्वायर बोलते? फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। पोटेंशियल में के क्यू बाई आर आता है और फोर्स में आर का स्क्वायर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगला भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन में बहुत बार पूछ भी लिया हम टेस्ट में। वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो पढ़ा ही हुआ है। अगला, व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। बताओगे भाई? बाकी कोई बोलने दो। पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है? सवाल में ही जवाब है। ठीक है, क्लियर? यहीं पे कुछ और बात कर लेते हैं, आइए जरा देखिए। ए मीटर क्या मेजर करता है? गैल्वेनो वोल्ट, वॉट मीटर वॉर मीटर, वॉर मीटर। खैर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं पर इसी नॉलेज के लिए बताए थे। पावर तीन टाइप का होता है, पढ़ाए थे। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। एक्टिव पावर का यूनिट वॉट होता है, रिएक्टिव पावर का यूनिट वॉर होता है, और एपरेंट पावर का यूनिट वोल्ट एम्पियर होता है। तो वॉर में रिएक्टिव पावर मेजर करता है, पर बाकी इसको आप छोड़िए, स्किप कीजिए। इतना बात आपको याद रखना है ऊपर का, कितना चीज मेजर करता है हमारा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है मल्टीमीटर से रिलेटेड। मल्टीमीटर क्या क्या मेजर करता है बताओगे? मल्टीमीटर वोल्टेज, करंट, पावर, रेजिस्टेंस मेजर नहीं करता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या मेजर करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस मेजर करता है। चलिए भाई, हाँ। अगला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज इज इंक्रीज देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटेगा या बढ़ेगा? बताओ। घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, रेडियस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेडियस को बढ़ाओगे डिक्रीज करता है। समझ में आया? अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, यहां तक जितना क्वेश्चन किए हो, हाँ बोलो, नहीं मिल रहा है। यहां तक जितना क्वेश्चन किए हो, नोट से बाहर कुछ है? हाँ, ईमानदारी से बताओ, बेईमानी से नहीं, तारीफ का बात नहीं है, या क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, अपने मुंह में या मिट्ठू बनना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आइए जरा देखें। जा रे बउआ, चलो चलो, फॉर्म में नहीं आओ, रुक जाओ, आराम से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन देखो। इतना बात तुमको मालूम होना चाहिए, टोटल क्वेश्चन कितना है, करना कितना है। अभी रे ऑप्टिक्स का एक भी सॉल्व किए हो? नहीं किए हो? तो हमको ला के कुछ दोगे तब ना भैया, एक आध गो बुक का पीडीएफ उडीएफ कुछ दो ना, कुछ दोगे तभी तो हम एनालिसिस करेंगे ना। ठीक है, हम जुगाड़ करके अब इसी पे अपलोड करके इसी पे पढ़ाएंगे कल से। बात सही है, पर आज नहीं अपलोड कर पाए हैं, कर देंगे।
ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन से जो नेक्स्ट होगा 1 घंटा सीबीएसई को देंगे, 1 घंटा बिहार बोर्ड को। ठीक है, पार्शियलिटी नहीं होगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन भाई, 2 रजिस्टर, चलो 2 रजिस्टर R and 2R connected in series in an electric circuit. The thermal energy developed R and 2R will be the ratio of। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, डरा दिया। हीट निकाल रहा है। थर्म मतलब क्या होता है? हीट होता है। I² RT। तो पढ़िए पहला कंडीशन जो रेजिस्टेंस है, देखो एक R है और एक क्या है? 4R है। बोलो ना भाई, एक R है और एक क्या है? हीट क्या होता है बताओगे? अच्छा 2R है। हीट क्या होता है? I² RT। ठीक है, जाओ तो यहां से बताओ H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो हम लिख सकते हैं H1/H2 इज इक्वल टू R1 तो H1 अपॉन H2। R1 कितना है? R। R2 कितना है? 2R। कितना आ गया? डराने के लिए बस बोल दिया, थर्मल एनर्जी निकले, बस डरना नहीं है। अगला भाई, यूनिट ऑफ परमिटिविटी। नेट चार्ज ऑन अ चार्ज कैपेसिटर इज। नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर। ये कैपेसिटर होता है ना भाई, इस पर पॉजिटिव होता है, जितना पॉजिटिव उतना। अब नेट पूछ रहा है, नेट क्या होगा? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। नेट बताइए क्या होगा? प्लस माइनस 0 हो गया। अगला नेक्स्ट है भाई, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। पढ़े होगे, कंडक्टर जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसको कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्टिंग मोशन करेगा। अगला क्वेश्चन है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज। बताओगे? एप्सिलॉन। हाँ ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का पावर -1 है तो आप उसको 1/एप्सिलॉन नॉट कंसिडर कर सकते हैं। अगला भाई देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज। F/Q क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताए थे? बताओगे? क्यू इज, चलो यहां ध्यान दो, यही पढ़ाए थे ना क्वांटाइजेशन। क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा, फ्रैक्शन में एग्जिस्ट। तो डी कैसे बोल दिया तुम किशन कुमार? डी में क्या है? ए होगा ना, फ्रैक्शन में थोड़ी एग्जिस्ट करेगा। 1.6 के मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है, यही क्वांटाइजेशन है। अगला बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। खाली फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या बताता है? डायरेक्शन बताएगा, किधर से किधर जा रहा है, डायरेक्शन का पता चलेगा तो आपको चार्ज का नेचर पता चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से ओरिजिनेट होता है? कौन से चार्ज से ओरिजिनेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड कहां होता है? तो ये भी पता चल जाएगा, डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। तो यानी क्या हो गया भाई? ऑल ऑफ। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बताइएगा, निकेल इज। अगला क्वेश्चन है, निकेल इज कल पढ़ाए थे, बताओगे क्या होगा? ऑप्शन में क्या क्या है? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और नन ऑफ दिस। क्या होगा निकेल? सोचो समझो फिर जवाब दो भाई। बातें फालतू बात नहीं करो, काम का बात करो। अरे केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, तो केमिस्ट्री का रूल क्यों लगा रहा है तुम? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं पहले ये बताओ? जो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो करे, किसके तरफ? मैग्नेट के तरफ। फेरोमैग्नेटिक किसको बोलते हैं? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, बहुत स्पीड में। हल्का जो अट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं?
हाँ, और जो रिपेल होता है उसको तो बताओ, पढ़े होगे आयरन, कोबाल्ट और निकेल, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इसी से बनता है ना मैग्नेट। फेकोनी इसी से बनता है ना। तो भाई इन तीनों को तो एकदम जबरदस्त तरह से अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट, यस और नो? और जबरदस्त करेगा तो ये भी फेरोमैग्नेट, ये भी फेरोमैग्नेट, ये भी फेरोमैग्नेट। कॉन्सेप्ट के पर क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्या बताता है? चलो यहां देखो भाई, बात नहीं करो, देखोगे इधर, क्या नाम है? आदर्श, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैं बता रहा हूं, बस पहले देखो। पहला चीज क्या बता दिया? डायरेक्शन। अच्छा, यहां से क्या दिख रहा है आपको, निकलते हुए या एंटर होते हुए? कहां से निकलता है? तो ये भी पता चल गया, नेचर ऑफ चार्ज क्या है, हाँ या ना? नेचर ऑफ चार्ज और डायरेक्शन दोनों पता चल गया। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, यानी सब कुछ का पता चल जाता है। अब कुछ नहीं बोलेंगे, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, डांस करो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको पढ़ना है सो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है सो जाओ, बोतल से खेलो, जो करना है करो, मेरे बाप का क्या जाता है। चलो अगला देखो भाई, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। पढ़े थे ना? मैग्नेटिकल मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डिप। अच्छा, एक और चीज पढ़ाया था उस समय कि tan थीटा जो होता था वो किसके बराबर होता था? बीवी बाई मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल पोजीशन का मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल पोजीशन का, इन दोनों का रेशियो क्या होता था? tan थीटा। इसी को क्या बोलते थे? एंगल ऑफ डिप। अगला नहीं पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए? हाँ, अभी यही चल रहा था, ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर, द इम्प्योरिटी डायोड। नहीं नहीं रुको भाई, एक सेकेंड। कहां पर? कौन सा क्वेश्चन का बोल रहे हो लोग? द एंगल बिटवीन इज एंगल ऑफ डिक्लेशन, क्या हो सकता है? डिक्लिनेशन। ये तो एंगल ऑफ डिप का बताया हूं ना मैं, ये तो एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला बताएं। एंगल ऑफ डिप अगर पूछेगा तो किसके किसके बीच में बोलोगे? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आगे चले। अच्छा एक और बात बताओ भाई, इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर 58, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बहुत सारा यूनिट बताए थे, याद है ना? अच्छा ऑप्शन ले लो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एएमयू, जूल, क्यूरी। अच्छा ये भी तुम लोग को पता होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर? अल्फा, बीटा, गामा, कैथोड। पेनेट्रेटिंग जब भी आए तो हल्क को याद करो, जो जो मार्बल देखा है वो हल्क को याद करो कि भाई जब थैनोस का इन्फिनिटी स्टोन पहनता है तो उसके अंदर क्या जाता है? ग्रीन कलर का रे जा रहा होता है, गामा रेडिएशन बोलते हैं उसको। तो गामा का पेनेट्रेटिंग पावर इतना ज्यादा होता है कि कम से कम वो आपको इतना मोटा आयरन को आर पार हो जाएगा पेनेट्रेट करके। तो सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर जिसका होगा उसका स्पीड सबसे, जिसका पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। ये सब चीज हम लिखाए हैं कॉलम बना के, नोट्स में लिखाए है ना, बस वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अच्छा चलो 64 बताओ, ये पढ़ाए नहीं है हम पर, ये तुम लोग को आता होगा, बताओ। अच्छा हाँ बता रहे क्वेश्चन बता रहे हैं। 25 का बाइनरी बनाना है, 25 का बाइनरी। किसको किसको आता है बाइनरी बनाना, डेसिमल से बाइनरी बनाना? हाउ मेनी ऑफ यू नोज अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी? बस तुम लोग को नहीं आता है?
देख लो भाई, जिसको नहीं आता है हल्ला नहीं करो। देखो भाई, बाइनरी बनाना है, 2 से डिवाइड करते चलो। 2 से कितना बार में कटेगा? कितना बार में कटेगा? क्या हो गया? 11001 आएगा। ठीक है, 2 से कितना बार में कटेगा? 12 बार में। तो 12 बार में कटा, कितना बच गया? तो 1 यहां लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 से इसमें भाग लगाइए, कितना बार में कटेगा? 6 बार में। कुछ बचा क्या? तो यहां लिख दीजिए 0। फिर 2 से लगाइए, कितना बार में? कुछ बचा क्या? कोई दिक्कत? फिर से इसमें 2 से डिवाइड लगाओ, कितना बार में? कितना बचेगा? उल्टा लिख दो इसको, उल्टा। यही होता है, आता है ना भाई? एनडीए में यही तो खूब बनाए हो खाली तब। हाँ, अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? रटने वाला है, 10 का पावर 15। चलो अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान दोगे, हमको याद कराओगे। नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ाना है मुझे, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, याद रहेगा? यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको करा देंगे हम, गैल्वेनोमीटर। अगला, हाँ ये क्वेश्चन बताइए, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, यूनिटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इंफिनिटी। जीरो। टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? पर डिग्री सेल्सियस में कितना रेजिस्टेंस बढ़ा, पर डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे कितना रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो इसको पॉजिटिव कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं और रेजिस्टेंस गिरता जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर, दोनों का कहानी कैसा हो जाता है? निगेटिव होता है, और कंडक्टर का पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आ गया बात? हाँ भाई, निगेटिव होगा। अगला, इफ टी इज द टाइम, हाँ क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव। देखो, इंसुलेटर का हम तुमको प्रैक्टिकल फील दे देते हैं। इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन में लगा रहता है, किस लिए लगा रहता है? करंट को रोकने के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने से वहां पर हीट पैदा हो जाता है, और हीट पैदा होते होते वो कंडक्टर का, इंसुलेटर का जो प्रॉपर्टी, इंसुलेट करने का प्रॉपर्टी, तो कंडक्टर होने का मतलब क्या? उसका रेजिस्टेंस घट गया पहले से या बढ़ गया? किसकी वजह से घटा? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस घटा, तो इस टाइप का कोफिशिएंट कहलाता है नेगेटिव। अगर दोनों बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। तो सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, क्या हो जाता है? नेगेटिव। कंडक्टर में क्या होता है? अगला, इफ टी इज द टाइम पीरियड एंड वी इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, साइक्लोट्रॉन हटाओ। वन डे ग्राफ जनरेटर, भाई इसको डिलीट कर दिया है सिलेबस से, पर यहां पर हम आपको बता देते हैं, इसका काम होता है हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए। ठीक है, डिलीटेड जो पार्ट है उसको हम कटवा दिए हैं, ठीक है ना? बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई का बात नहीं कर रहा हूं मैं। 69 नहीं है, 70 भी नहीं है। चलो अब एक बार ओवरव्यू करो, कितना क्वेश्चन बना है? क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 60 है कहां? 60। देखो एक बात जान लो, टीवी जो है वो कौन सा, मतलब 2 टाइप का लाइन होता है, एक कम्युनिकेशन लाइन, बात नहीं करो, एक कम्युनिकेशन लाइन होता है और एक ट्रांसमिशन लाइन होता है। ट्रांसमिशन लाइन पे कितना फ्रीक्वेंसी यूज होता है? नहीं पता है?
ट्रांसमिशन लाइन और एक होता है कम्युनिकेशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन पे कितना फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं? 50 हर्ट्ज। अरे ट्रांसमिशन लाइन से तो करंट आता है तुम्हारे घर में, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है ना। लेकिन कम्युनिकेशन लाइन जो है मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज ऐसे ऑपरेट होता है। तो अगर रेंज पूछोगे टीवी ट्रांसमिशन का तो लग सकते हो कितना इसका, 30 से 300 रख लो, मेगा में ही रखना, ठीक है, किलो कम हो जाएगा, या तो गीगा या तो मेगा, ठीक है ना। अब आंसर जो दिया है उसी हिसाब से याद कर लो, क्या आंसर है, मेगा है तो मेगा ही याद कर लो, गीगा में मत जाओ। अब एक बार काउंट कीजिएगा आदर्श जी, कितना क्वेश्चन किए, कौन कौन सा चैप्टर छोड़े हम लोग? सबसे बड़ा पोर्शन छोड़े हैं ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये सब छोड़ दिए हैं। तब भी पूरा जितना कोर्स करना है उतना कर ले रहे हो। लेकिन अगर भाई थोड़ा सा और मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा रिवीजन ढंग से कर लोगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। कुछ फालतू क्वेश्चन एक भी, जो कितना न्यूमेरिकल पूछा है बताओ, कितना न्यूमेरिकल पूछा है? ना के बराबर, सिर्फ थ्योरी से है। ऑब्जेक्टिव में अगर तुम 35 से स्कोर करते हो तो काटने का कोई चांस है नंबर? नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो नंबर नहीं कटेगा। 35 नंबर ऑब्जेक्टिव से मान के चलो, सीरियस बात है। प्रैक्टिकल कितना मिल जाता है 30 में? हाँ 28, 28, 30, 28, 30, 28 जनरली सबको मिल जाता है। कितना हो गया? 30 और 28 58 हो गया। अब थ्योरी तुम्हारा बचा, थ्योरी में कितना लिख सकते हो? जितना चाहो लिख सकते हो, जितना चाहो लिख सकते हो। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कितना अच्छा तुम्हारा राइटिंग है, कितना खूबसूरती से फिगर बनाए हो, कितना लिखे हो। अगर 20 नंबर भी आता है तो कितना स्कोर हो गया? कम होता है 78। 75% प्लस फिजिक्स में स्कोर कम होता है। मजाक करो बेटा, तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला है हमको पता है, टेंशन मत लो। तुम्हारा कितना रिजल्ट आने वाला है हमको पता है, तुम्हारा भी पता है, आलोक का भी पता है, रोशन का भी पता है, प्रतीक, राजगुप्ता, सुजल, गौरव, किशन, हिमांशु, प्रियांशु और क्या नाम है, रिशु, और ये क्या नाम है इसका, इन सब का हमको रेंज पता है, कहां पे लाइक कर रहे हो, ठीक है ना। अब बाकी जिसका हम नाम नहीं लिए हैं वही नहीं समझे क्यों गड़बड़ है, उसका तो और कहीं बहुत बढ़िया है, उसका टेंशन नहीं लेना है। अल्लाह भाई, हाँ बोलो। ऐसा बात नहीं करो, देखो हम बस इतना ही कहेंगे कि अब जो थोड़ा सा समय है भाई सीरियस हो जाओ। अभी भी सीरियस नहीं रहोगे, कॉमेडी करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। कि हमको अपना जितना बेस्ट देना था हम अपना क्लास में दे चुके हैं, इससे ज्यादा हम ना दे सकते हैं ना कर सकते हैं। मेरा जितना देना था मैंने दे दिया, अब जो आपका ऊपर भगवान जाने, आप जाने। बहुत सारा चैप्टर हम लोग अभी स्किप किए हैं, मॉडर्न फिजिक्स तो पूरे गायब कर दिए हैं, कोई क्वेश्चन वहां का नहीं सॉल्व किए हैं। और फिर क्या बोलते हैं, क्या को क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? एक आग दूगो और भी तो देखो, इसमें बहुत सारा मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखो यहाँ नैंड गेट, नॉर गेट, अच्छा अब दूसरा बात सुनिएगा, बिहार बोर्ड स्पेशली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस तो यहाँ होगा सैटरडे का सैटरडे, 1 घंटा बिहार बोर्ड, 1 घंटा सीबीएसई। और अच्छा और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगले बार से। यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट का संडे उनडे क्लास नहीं होगा, ठीक है। सुनो ध्यान से बात सुनो, यहाँ पे प्रेजेंट करके 1 घंटा में जितना बिहार बोर्ड निपटे निपटाएंगे, जितना सीबीएसई निपटे निपटाए, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू। बचा थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन में आप लोग का काम यह रहेगा, जितना क्वेश्चन नोट्स में है और एग्जाम में पूछा है उसको आप लोग खुद से नोट्स से पढ़ के लिखिएगा। पर डे का होमवर्क, पर डे। 2023 पढ़ के गए, अगले दिन मुझे 23 ला के चेक कराओगे। जब तक मैं 22 ना करा दूं तब तक 23 रिपीट करना है, बनाते रहना है जितना नोट्स में है। अब जो नोट्स में नहीं है वो हम अगले दिन एक्सप्लेन करेंगे, लिखवाना होगा लिखवाएंगे, समझाना होगा समझाएंगे, फिर उसको उसमें ऐड करके रोज लिखना है। नहीं सब्जेक्टिव 3 मार्क्स जो भी है, कितना है 2 मार्क्स और 20 में कितना करना है, 10 करना है। 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से समझ गए।
रिपीट करोगे होमवर्क इस साइड से, हम क्या बताएं? बोलो हम क्या समझाएं, क्या करना है? हाँ, देख के नहीं लिखना है, पहले पढ़ना है, याद करने की कोशिश करना है, फिर उसको एक बार लिखना है, ज्यादा नहीं, एक बार। हेडिंग लगाना है कैसे भाई? यहाँ ये 2023 है, क्वेश्चन नंबर 2023 का इतना, और नोट से जितना लाइन लिखाए हैं, जितना लगता है कि 2 मार्क्स का है तो जितना लाइन लिखना है उस हिसाब से लिख लेना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, जैसे क्यूरी लॉ, भी पढ़े होगे, यहाँ पे है ना, व्हाट इज क्यूरी लॉ। तो ये सब 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन जो है 2 नंबर में। 5 नंबर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नोट्स में ना होगा, देख सकते हो। 5 नंबर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नोट्स में मौजूद नहीं होगा। 2 नंबरिया ही क्वेश्चन जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो जो ऊपर नीचे हुआ उसको अगले क्लास में टिक लगा के लाइएगा, उसको हम करवाएंगे नेक्स्ट फर्दर। सीबीएसई का भी यही होमवर्क रहेगा, बिहार बोर्ड का भी यही होमवर्क रहेगा। सीबीएसई अपना सीबीएसई पोर्शन फॉलो करेगा, बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड, और बाकी दिन जैसे रिवीजन चल रहा है वैसे रिवीजन 5 दिन चलेगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? होमवर्क करोगे? ठीक।